नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीएमजे क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आयु से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल जैसे अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम एक अलग टेक्निक और एक अलग मेथड के साथ में आज एज के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आशा है कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी एज से संबंधित प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम में कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक बात बता देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और अगर नोट कॉपी पेन लेके बैठे और इसको नोट करते चलिए। जैसे मान के चलते कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। इसका उम्र है मान के चलिए 25 वर्ष और इसका उम्र है 27 वर्ष। अगर हम बोले ये है इसका वर्तमान का, अगर हम बोले कि आज से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा कि सर जी आज से 3 वर्ष बाद, अगर आज मेरा 25 वर्ष है तो आज से 3 साल बाद मेरा कितना उम्र हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 28 वर्ष। और इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 30 साल। ठीक है, चलिए एक तो पहला बात हम लोग सीख लिए। दूसरा बात सीखेंगे, अगर आपसे पूछे कि मान के चलिए ए और बी की वर्तमान आयु 20 है और इसका है 24। ठीक है, अगर पहले बोल आपसे हम पूछे कि आज से 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले ए की उम्र क्या थी, अगर आपसे हम पूछे तो अगर वर्तमान में 20 साल है तो 4 साल पहले उसका उम्र क्या रहा होगा, 16 साल का रहा होगा। और इसका उम्र कितना रहा होगा, इसका रहा होगा 20 साल रहा होगा। दो बात सीख गए। अगर आपको बोले बाद बोलेगा तो जोड़ना होगा, पहले बोले तो आपको घटाना होगा। तीसरा बात क्या आपको गौर करना है, क्या बात को ध्यान रखना है। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि अगर और बी ए और बी की आयु का योग जो है 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। अगर हम बोले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर ए और बी का 60 वर्ष है, 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो आपको 60 में 5 नहीं जोड़ना है, 60 में 5 जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए, अगर 5 इसका भी बढ़ रहा है, ए का भी बढ़ेगा, 5 साल इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि एक बढ़ेगा एक रुका होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, तो 5 साल बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, 60 प्लस इसका ए का 5 साल और बी का 5 साल, 5 5 10 साल, अर्थात दोनों का योग कितना हो जाएगा, 70 साल। ठीक है, चलिए अगला बात हम लोग देखते हैं। चलिए और कुछ बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम पूछे कि ए, बी और सी का आयु का योग जो है 40 वर्ष, 40 वर्ष है। 6 साल पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इनका आयु का योग क्या रहा होगा। अगर 6 साल पहले का बात करें तो ए में भी क्या करना होगा, 6 साल माइनस करना होगा, बी में भी 6 और सी में भी 6, तो 6 6 12 6 18। तो टोटल हम क्या कर देंगे, 40 में 18 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 वर्ष। मतलब 6 साल पूर्व इन तीनों का आयु का योग क्या रहा होगा, 22 वर्ष रहा होगा। चलिए और कुछ बात बताते हैं। चलिए ये जो बात है पांचवा बात, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है राम,
और कोई व्यक्ति है श्याम। राम और श्याम। राम का उम्र जो है मान के चलिए 15 वर्ष है और श्याम का है 20 वर्ष। अगर हम आपसे पूछे अगर हम आपसे पूछे कि आज से 5 साल पहले इन दोनों का आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आज से 10 साल पहले इन दोनों भाइयों का आयु का अंतर कितना रहा होगा, तो क्या जवाब आएगा? अगर आज 5 वर्ष का डिफरेंस है तो पहले भी 5 वर्ष का डिफरेंस होगा। अगर आज अगर 5 साल का डिफरेंस है तो आने वाला 100 साल, 1000 साल, लाख साल भी उनका एज का डिफरेंस क्या होगा? सेम रहेगा। अर्थात आप समझिए, अगर आपका और आपके छोटे भाई का उम्र है, एक का है 20 साल, एक का है 25 साल, दोनों का उम्र 5 साल का फर्क है। अगर आप हो जाइएगा 50 साल और आपके भाई का हो जाएगा तो आने वाला समय में भी जो आपका आयु का जो एज होगा, अंतर होगा, वो क्या होगा? समान होगा। तो हम लोग एक बात को याद रखेंगे, नोट करके याद रखेंगे कि कभी भी आयु के कभी भी आयु के अंतर परिवर्तन नहीं होते, परिवर्तन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आज 20 साल का अंतर है तो आने वाला 100 साल में भी 20 का ही अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और एक बात लास्ट 2 पॉइंट बता देते हैं। उसके बाद आपका जो है, आपको जीवन में कभी भी दोबारा इसको एज को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, मान के चलिए कि एक व्यक्ति का वर्तमान में 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। 2 व्यक्ति हैं, एक है 3:2 में। 6 साल बाद जो है 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद इनका आयु का रेशियो हो जाएगा 7:5। तो इन दोनों का बीच का जो अंतर होगा कितना का होगा? 6 वर्ष का होगा। ठीक है, जिसे एक बात और बता देते हैं आप लोग को। ये हो जाएगा 7वां पॉइंट। एक याद रखिए 8वां पॉइंट। ये 8वां पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कहा जाए कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी का 5 वर्ष पहले इनका आयु का रेशियो 2:3 था। 4 वर्ष बाद इनका आयु का रेशियो 5:6 हो जाता है। अगर हम पूछे कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो क्या करेंगे? देखिए, 5 साल पहले अब 5 साल बाद, जब भी पहला और बाद आए तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब इन दोनों का अंतर कितना था? 9 साल का। एग्जाम्पल के तौर पे आज का डेट कितना है? 2025। अगर हम बोले आज से 5 साल पहले कितना था? तो 2020 था। और आज से 4 साल बाद बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2029। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस तो कितना हो जाएगा? 9 वर्ष का होगा। ठीक है, अगर कभी भी पहले और बाद दिखे तो इन दोनों का बीच का अंतर को क्या करना है? जोड़ देना है। अगर आपको यहाँ पे पहले और पहले नजर आए तब क्या करना है? माइनस करेंगे। बाद और बाद दिखे तब भी क्या करेंगे? माइनस। चलिए, आपको हम बेसिक इतना ही समझाते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन को देखिए अभी कैसे आप एक क्वेश्चन को सीखने के बाद कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का क्या है?
एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्षों बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनके वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे माँ और बेटी का बारे बात किया गया है। अब जो हम आज सॉल्व करेंगे ना, आज हम सीखेंगे क्रॉस मेथड, और आज के सीखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए तो इसकी वर्तमान आयु का बात करें, वर्तमान आयु का अनुपात तो 7:1 है। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर अभी वर्तमान से 5 वर्ष बाद तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 5 साल का होगा। तो 5 को आप नीचे लिखेंगे, 5 को आप नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे होता है क्रॉस मेथड का खेला। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो 7 × 7, 4 × 4। अब इसको इसके साथ गुना करिए और इसको इसके साथ गुना करिए। तो 5 × 5 और 4×5 = 20। अगर इनका डिफरेंस का बात करें, डिफरेंस तो कितना का डिफरेंस होगा? 3 का डिफरेंस होगा। और नीचे कितना का डिफरेंस होगा? तो नीचे 15 का डिफरेंस होगा। अर्थात 3 का डिफरेंस कितना दिया है? 15 दिया है। तो 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, 5। 1 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 यूनिट का मान आ गया 5। हमको क्या पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितने वर्षों का है। यहाँ पे देखिए ये वर्तमान है 7, ये वर्तमान है 7 और 1 था। ठीक है, तो इसका अंतर कितना का है? 6 का अंतर है। और कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5 है, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5×6 = 30। 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 30 वर्ष का, ऑप्शन बी। चलिए, अगर आपको इसमें क्लियर नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत सिंपल से इसको बनाएंगे हम लोग। ए और बी है, ए और बी का दिया है 2:3। कब का? वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 होता है। अगर हम पूछे इनका डिफरेंस कितना है, तो सर जी 5 वर्ष का है, तो नीचे लिख दीजिएगा 5, 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मेथड क्या करने बोले थे कि यहाँ से क्रॉस मेथड ऊपर और इधर से क्रॉस मेथड इधर। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इनका डिफरेंस है 1 का। अब सेम चीज करिए, 4 को इससे गुना करिए, 3 को इससे गुना करिए। 4×5 = 20 और 5 तिया 15। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है? तो इसका डिफरेंस है 5 का। अर्थात 1 का कितना दिया है? 5 दिया है। अब क्या पूछा है, कहाँ चला गया, क्या पूछा है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी का वर्तमान आयु कितना है? 3 है। ठीक है, बी की वर्तमान आयु कितनी? 3 है। तो 3 बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु 3 और कितना? 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 दिया 15। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है?
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। अगर हमको ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 8:15। ठीक है, 8 वर्ष पहले, कब का बात हो रहा है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इनका क्या था, 6:13 था। डिफरेंस का बात करें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, सर जी 8 साल का डिफरेंस है, तो नीचे 8 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, 13 को गुना करेंगे, अब 15 को इससे करेंगे। तो 13 कितना होता है, 13 जो होता है, 13 104, 13 104, 15 6 90। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस होगा, सर जी इनका डिफरेंस तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इनको गुना करिए इधर से, इसको इधर से, 13 104 और 8 6 48, इनका डिफरेंस कितना होगा, तो सर जी 14 में 8 घटाएंगे तो 6, और 9 में 4 करेंगे तो 5, अर्थात 14 का डिफरेंस दिया है कितना, 56। तो एक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, एक यूनिट का मान आ गया कितना, 4। ठीक है, हमको क्या पूछा, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो वर्तमान निकालिए, ए का वर्तमान आयु कितना है, ए का कितना था 8, 8 गुने 4 कितना हो जाएगा 8, इधर नीचे लिख देते हैं, 8 चौके 32, और बी का क्या हो जाएगा, बी का कितना है 15 था, अब 15 गुने 4, तो 15 चौके 60। क्या बोल रहा था, 8 वर्ष बाद, बाद बोलेंगे तो प्लस, ठीक है, प्लस 32 और 8 40, और 60 और 8 68, कटेगा तो काटेंगे, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 धन के 40, और 4 एका 4, 4 सत्ते 28, अर्थात 10:17 आ रहा है। क्या ऑप्शन में है 10:17, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में। आई थिंक आप लोग को अब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अगले पेज में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल वर्षों में ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ए और बी का, ए और बी का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु है 9:10। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद, मतलब 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 11:12। ठीक है, पूछे हम आपको कि इनका डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस बोलेंगे सर जी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो नीचे 8 लिखेंगे, क्रॉस गुना 12 9, 12 9 कितना होगा 108, और 11 धन के 110, ये 108 है। ठीक है, चलिए 12 अट्ठे 96, और इधर 11 अट्ठे 88, अर्थात क्या आएगा, इनका डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और इधर कितना का डिफरेंस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 का डिफरेंस, अर्थात 2 यूनिट का मान दिया है 8, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, अब देखिए
क्या पूछा था हम लोग को कि अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले तो ए और बी का निकालिए वर्तमान। 9 था और इधर कितना था 10, 9 गुनी 4, 9 10 गुनी 4, 9 चौके 36 और 10 चौके 40। कितना साल बोला था? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष तो यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 43। तो इनकी आयु का योगफल पूछा है, तो योगफल पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। 9 3 12, हाथ में एक, 4 3 7 और एक 8, 82 वर्ष। 82 वर्ष, तो 82 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग फटाफट सीख रहे हैं और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है क्या बोला गया, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु कितनी होगी? चलिए सुधीर और आशीष से, ठीक है, इसकी वर्तमान आयु का रेशो क्या दिया है? 5:7 दिया है। अब 12 वर्ष पूर्व क्या था? इनकी आयु का रेशो 1:2 था। ठीक है, अगर हम पूछे कि सर जी बताइए इनका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सर 12 का है, नीचे भी 12 लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस लगाइए, 5 दूनी 10 और 7 एका 7, इधर से क्रॉस करिए, 12 दूनी 24 और इधर क्रॉस करेंगे तो 12 एका 12। डिफरेंस कितना का है? तो सर जी यहाँ पे डिफरेंस तो 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 12, अर्थात यहाँ पे 3 का मान हम लिख सकते हैं 12। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12/3, 3 चौके 12, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु कितनी होगी? तो अब से वर्तमान में सुधीर का आयु कितना था? वर्तमान में सुधीर का आयु का रेशो 10 था, 1 यूनिट का मान 4, तो सुधीर का निकल जाएगा कितना? 40। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 45 वर्ष। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, 12 वर्ष पहले क्या क्या है? आज वर्तमान आयु इतना है, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु कितनी होगी? तो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 10 नहीं था, यहाँ पे कितना था? 5 था, तो 5 चौके 20 होगा। यहाँ पे हम ऊपर का 10 लिख दिए थे ना, 5 चौके 20, अब 20 और 5 25। ठीक है, तो 25 वर्ष ऑप्शन किस में है? ऑप्शन दूसरा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। छठा क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तब जाके आप क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन बनाने का तरीका, मेथड सब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा में क्या है? क्वेश्चन नंबर छठा क्या है कि 7 वर्ष पहले ए बी का आयु का अनुपात इतना था। हाँ, अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है? 7 वर्ष पहले इतना था और 8 वर्ष बाद उनकी आयु इतनी होगी। ठीक है, तो चलिए ए और बी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व क्या था? 4:5 था। अब कह रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। हम पूछे कि बताइए इनकी बीच का डिफरेंस क्या है? तो पूर्व, पहले और बाद जब भी करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, 7 और 8 15। ठीक है, अब क्रॉस मेथड लगाइए, क्रॉस मेथड लगाइए, 10 चौके 40, 9 पचे 45। ठीक है,
नीचे गुना करेंगे 15 धन के 150 और 15 नवा 135। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का है डिफरेंस, और इनका बीच का डिफरेंस है 15 का डिफरेंस, अर्थात 5 का कितना दिया 15, तो एक का बता सकते हैं, एक का कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 1 यूनिट का मान आ गया 3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन का, उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है, वर्तमान आयु। ठीक है, दोनों को पहले जोड़िए, वर्तमान आयु, अच्छा ये 7 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो चलिए 7 वर्ष पूर्व ए जो है, ए का कितना है 4 था, और बी का कितना था 5 था। 1 यूनिट का मान 3 और इधर 3, 4 तिया 12। आप लोग को समझाने के लिए ऐसे बता रहे थे, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ए का आ गया 12 और बी का आ गया 15। ठीक है, ये कब का बात हो रहा है, तो किसका रेशियो लिया है 4:5, ये 7 वर्ष पहले का लिए हैं, 7 वर्ष पहले का। तो अगर आपका उम्र जो है 7 साल पहले 12 साल था, तो अब कितना होगा वर्तमान में, सर 19 साल होगा, और आपका कितना हो जाएगा, तो कहाँ चले गए, हाँ 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22, तो वर्तमान कितना हो गया 19 और 22। तो वर्तमान आयु का योगफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 22 और 19 को, तो आपका हो जाएगा 41, 41 वर्ष। इसका योगफल क्या हो जाएगा 41, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। अब से 41 वर्ष बाद, अब से 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी। कोई बात नहीं, अगर हम लोग को डराना चाहे तो हम लोग डरेंगे नहीं। क्या है, क्या दिया है, माँ और बेटी, मदर एंड डॉटर। ठीक है, वर्तमान दिया है, वर्तमान रेशियो कितना दिया है 3:1 का दिया है, बहुत अच्छा। चलिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हो गया 5:1 हो गया। ठीक है, अगर हम पूछे कि बताओ डिफरेंस क्या है, तो सर जी 5 वर्ष है। ठीक है, अगर 5 वर्ष है तो नीचे भी क्या लिखेंगे 5 और 5। अब क्रॉस गुना, जैसे हम क्रॉस करते हैं वैसे आपको भी करना है, तब आप जाके सीखेंगे। 3 3, 5 5, 5 5 6 25। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है, अर्थात 2 का डिफरेंस कितना दिया 20, तो 1 का बताएंगे कितना होगा 10। ठीक है, चलिए 1 का आ गया 10। तो अब से पहले तो इनकी माँ किनका पूछ रहा है, माँ की आयु, वर्तमान आयु क्या होगी इनकी माँ की, तो माँ का है 3, 3 गुने 30, माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3 गुने 10, सॉरी 3 गुने 10, अर्थात कितना हो जाएगा 23। और क्या बोल रहा है अब से 41 वर्ष बाद, तो 41 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बाद बोल रहा है तो जोड़ देंगे 1 4 3 7, 71 वर्ष का हो जाएगा सर जी। 71 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, अगले पेज में होगा। 71 वर्ष ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात कितना था। ठीक है, कौन है अनिल है और कौन है विशु है। ठीक है, ए और बी से डोनेट कर दिए। 12 वर्ष पहले का बात है, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले क्या रेशियो था 5:12 था। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 10:17। ठीक है, आ गया।
अब हम पूछे आप लोग से कि बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। पहले और बाद आपको देख लिए तो क्या कर देंगे, फटाफट जोड़ दिए। इधर क्या आ गया 20 और इधर आ गया 20। अब क्रॉस गुना करिए, 17 पच्चे 85, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम भाई, एक मिनट। चलिए 17 पच्चे 85 और 10 120। इधर क्रॉस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 140 और इधर आ जाएगा 200। अगर हम पूछे कि इनका बीच का डिफरेंस क्या है, तो इनका बीच का डिफरेंस इधर हो जाएगा 15 20 35 का है सर जी। और इधर कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 200 140 का। ठीक है, तो 35 का मान दिया है कितना, 140। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 140 बट्टा 35। 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 5 चौके 20। अर्थात एक यूनिट का मान आ गया कितना, 4। क्या बोला है, अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इनका 12 वर्ष पहले से निकालिए या फिर 8 वर्ष बाद का रेशियो से निकालिए। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। चलिए निकालते हैं 12 वर्ष पहले वाला रेशियो से, 12 वर्ष पहले वाला रेशियो से। क्या था इनका रेशियो, 5:12। तो एक यूनिट का मान आ गया 4। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाए, 5 चौके 20 और 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौके 48। अब क्या बोला था, हाँ 12 वर्ष पूर्व, 12 साल पहले इसका उम्र इतना था। तो अब कितना होगा, तो अब क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 32 साल हो जाएगा। और इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 साल। रेशियो में निकालना है, कटेगा। 4 से काटिए, 4 अट्ठे 32, 4 का 4, 4 पच्चे 20। 8:5। किस ऑप्शन में 8:5, ऑप्शन डी में है। चलिए बहुत अच्छा, आशा कर रहे हैं कि आप लोग भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। कब का बात हो रहा है ये, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। और 12 वर्ष बाद 12, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, सेम क्वेश्चन। 10 और 17, नहीं ये क्वेश्चन क्या है, अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, चलिए 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12 वर्ष बाद 13:15 हो जाएगा। अगर हम पूछे इनका डिफरेंस क्या है, तो आप फटाफट बता देंगे सर इसका डिफरेंस जो है 20 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नीचे 20 इधर भी 20। अब इसको क्रॉस गुना करिए, 15 चौके 60, 13 पचे 65, 15 दूनी 30 300 और 13 दूना 26 260। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर का डिफरेंस हो जाएगा 140 और इधर का डिफरेंस हो जाएगा 5 का डिफरेंस। अर्थात 5 का मान दिया है कितना, 140। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 हो गया। क्या बोला था, बी की वर्तमान आयु क्या है, बी का 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले
बी का रेशियो क्या था, 5 × 28, तो 8×25 = 40, 0 हाथ में 4, 5×2 = 10, 4×4 = 14, 140 साल का था। सोचिए, 140 साल का था ए, और कब, 8 साल पहले। तो वर्तमान में कितना होगा, तो 8 साल पहले 140 था, तो अब क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 148 साल। क्या गलती हो गया, 15 दूनी 30, ओ हो, यहाँ पे 140 नहीं होगा, यहाँ पे माई मिस्टेक, आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। 140 नहीं होगा, सिर्फ 40 होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे चलिए, अगर 5 का मान दिया है कितना, 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5×8 = 40। 8 वर्ष पहले कितना था, 5 था, 8×5 = 40 वर्ष। लेकिन ये 40 वर्ष आंसर नहीं होगा, क्या कह रहा है, 8 साल पहले था। तो अगर आपका उम्र 8 साल पहले 40 था, तो अब कितना होगा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए बहुत अच्छा, इसका अगला ऑप्शन क्या है, ये है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप लोगों को हम होमवर्क के रूप में देते हैं, और आशा है कि आप लोग होमवर्क बनाएंगे, इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में देंगे। और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, नए टेक्निक के साथ में वीडियो लेके आएंगे, और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।